मैं डॉक्टर अंबेडकर आदर्श विद्यालय दमुआ ढोंगा में। आज इस विद्यालय में आने का मुख्य उद्देश्य जो हमारा था, यहाँ पर एक मैडम आई है जो यूएसए में है और उन्होंने जो है यहाँ के 55 बच्चों के जो गरीब बच्चे उनकी फीस, उनकी स्कूल ड्रेस और उनकी बुक्स उनको उपलब्ध करवाई है। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संजय सर से, जिन्होंने उनसे संपर्क किया और इस विद्यालय के बारे में उनको बताया कि यहाँ की स्थिति के बारे में। और इस विद्यालय जो हमारे 1996 में इस विद्यालय को बनाया था, कुछ लोगों ने उनके सहयोग से विद्यालय बना और उसके बाद इस विद्यालय में आज लगभग 400 बच्चे पढ़ाई करते हैं। और उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, कुछ बच्चों को किसी ने गोद ले रखा है, कुछ बच्चों ने किसी व्यक्ति विशेष ने गोद ले रखा है। तो उसी सिलसिले में आज जो मैडम आई है यूएसए से, उन्होंने भी 55 बच्चों को यहाँ पर गोद लिया। उनकी 1 साल की फीस, उनकी किताबें और उनकी स्कूल ड्रेस उन्होंने उपलब्ध करवाई है। और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान रहा वो हमारे संजय सर हैं। संजय सर के बारे में आप पहले भी जानते हैं, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं और समाज हित में और पब्लिक वेलफेयर में लगातार काम करते हैं। और उन्होंने उनसे संपर्क किया। सर, कैसे आपकी बातचीत हुई उनसे, क्या आगे का क्या विजन है? थैंक यू मुकेश जी। असल में ये था कि मेरा फ्रेंड है सचिन, वो हम लोग फ्रेंड है, तो उसने एक ये था कि उसने बताया कि भैया एक काम करना है। मैंने कहा बोलो। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों को हमको कोचिंग करवानी है। तो मैंने कहा कोचिंग किस पर्पज से, कौन करेगा, क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर है ऐसे, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा क्यों ना हम, मेरे दिमाग में ये विद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे जिस विद्यालय में अभी हम खड़े हैं, ये विद्यालय मेरे दिमाग में पहले से है। क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं और उनको भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो मैं एक अवसर दिखा, तो तब मैंने कहा कि यहाँ पर करते हैं। तो उन्होंने उनकी सिस्टर जो कि यूएस में है, प्रीति नाम है उनका, उनके साथ संपर्क हुआ। उसके बाद ये बात आगे बढ़ी और आज हम इस धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी, आज हम इस लेवल पे हैं कि वो यहाँ आके आज वो तीसरी बार हमारे विद्यालय में है, इस विद्यालय में है। अब मैं हमारा विद्यालय कह रहा हूँ, स्वाभाविक है, क्योंकि इस विद्यालय के प्रति मेरा लगाव था कि यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, उनको भी उतना ही बड़ा अधिकार है। तो इसीलिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा, आप यहाँ आए, आप कवर कर रहे हैं इसको। धन्यवाद सर। जैसा कि हम देख रहे थे, जब हम विद्यालय में आए तो सुबह तो गेम हो रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि बच्चों को, जो बच्चे हमारे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, 400 बच्चों को मैडम ने पिज्जा और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करवाई। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको, मतलब उनका समाज के प्रति लगाव? जब आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे कि वो खुद सर्व कर रही थी, वो खुद सर्व कर रही थी। उतने बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। वो जानती हैं कि एक लड़की को, इसलिए उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नारी कर रखा है। वो संस्था का नाम ही इसलिए शानदार रखा है। और वो बहुत अच्छा, मतलब भारतीय होने का, मतलब जबकि वो अमेरिका में उनको 25 साल हो गया, लेकिन भारतीयों के प्रति उनका जो लगाव है, वो लगाव यहाँ पे आपने देखा होगा। वो फील किया, वो ये दिखाना चाह रही हैं कि बच्चे ग्लोबली कैसे, ये बच्चे भी ग्लोबली दिखे, ये उनका लक्ष्य है। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। आज मैडम ने आपको पिज्जा प्रोवाइड करवाया और आपको कैसा लगा? सर बढ़िया। अच्छा, मैडम का व्यवहार कैसा था? सर अच्छा था। आपको पता है अमेरिका में रहती है, आपको भी अमेरिका जाना है? हाँ सर। तो मेहनत करनी है मैडम की तरह? हाँ करनी है ना? यस सर। कैसा लगा आपको? सेवा अच्छा करनी चाहिए ऐसे? मैम ने कहा कि पेपर में फर्स्ट आना है, फिर घुमा के लाएंगे आपको। अच्छा, क्या कहा मैडम ने? घुमा के लाएंगे दिल्ली। कहाँ घुमा के लाएंगे? दिल्ली। तो मैडम ने आपको बोल रखा है अगर फर्स्ट आओगे तो आपको दिल्ली घुमाने ले जाएंगे। 95 प्लस ना? अभी के लिए कार्ड है 75 प्लस। कैसा लगा आपको? हमको बढ़िया लगा, मतलब सही रहा, स्कूल में बढ़िया। ये विद्यालय है डॉक्टर अंबेडकर आदर्श विद्यालय। छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। बेटा आज मैडम ने आपको पिज्जा प्रोवाइड करवाया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या बोला मैडम ने? बोला आपको कैसा लगा? मैं बोला अच्छा लगा। और मैडम ने बोला मेहनत करनी, पढ़ाई करनी है। तो इसी तरह से बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हमें किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। ये हमारा अंबेडकर विद्यालय दमुआ ढोंगा, आप नीचे तक देखेंगे। बाय बाय बोलो बेटा, बाय बोलो। कैसा लगा बेटा आपको?
मैडम अच्छा आई है, कैसा लगा? अच्छा। कहाँ से आई है मैडम? अमेरिका से। ठीक है। हेलो सर, क्या कहना चाहेंगे बेटा? मैं ये कहना चाहूँगा मैम बहुत अच्छी हैं यहाँ की जो आ रखी हैं अभी। वो हमारे लिए स्पोर्ट्स वगैरह लेकर आई, जर्सी लेकर आ रखी, फुटबॉल लेकर आ रखी, हमारे खेलने के लिए इन्होंने इंतजाम कर रखा। अच्छा, फुटबॉल भी लेके आई मैडम? फुटबॉल भी लेकर आ रखी है बच्चों के खेलने के लिए। हाँ वो है बच्चों के खेलने के लिए बहुत व्यवस्था अच्छी कर रखी है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th में। और मैडम ने क्या बोला आपको? मैम ने बोला करिए कि अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करना, आपको हम घुमाने भी ले जाएंगे। ठीक। कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली। दिल्ली। बेटा हेलो बेटा, ये पिज्जा कहाँ घर ले जा रहे हो? हाँ। क्यों, यहीं क्यों नहीं खाया? मम्मी लवर। ओके, मम्मी ला। तो ये हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा बच्चों को। यहाँ पर मैडम आई और उन्होंने इनको स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या दिया, जरा एक बार और बताएंगे? के लिए फुटबॉल, गोल पोस्ट, जर्सियाँ एंड बास्केटबॉल और छोटे मोटे बच्चों के लिए वगैरह ऐसे सर स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसे खिला रहे हैं। अच्छा, फुटबॉल, बास्केटबॉल और गोल पोस्ट। अच्छा, गुड। तो अमेरिका से आकर के आपको क्या लगता है कि हमें भी इस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए? यस सर, ताकि मेहनत हम भी आगे जाके ऐसी मदद कर पाए बच्चों की। तो बच्चों में पे बैक टू सोसाइटी की भावना आ रही है कि मतलब अगर हम आगे बढ़े तो समाज को कुछ दे पाए, समाज के लिए कुछ कर पाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप खूब मेहनत करनी। ठीक है। तो बच्चों को आपने देखा कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि भाई एक कोई अमेरिका से आके मैडम यहाँ पर इतनी हेल्प करती है। बच्चे भी कह रहे हैं कि अगर हम भी बड़े होकर के अच्छा काम करना चाहते हैं, जिससे जो है हम भी पे बैक टू सोसाइटी करें, लोगों की मदद करें। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 6। मैडम अमेरिका से आई हैं, यस सर। आपको खूब मेहनत करनी है, बोला आपको? यस सर। ओके। तो ये विद्यालय है, आप नीचे भी देखेंगे ग्राउंड में अभी भी उनका बहुत बड़ा विजन है इस विद्यालय के बारे में। वो चाहती हैं कि इस विद्यालय को हम बेहतर विद्यालय बनाएं और इस विद्यालय की स्थापना जो हुई है डॉक्टर अंबेडकर आदर्श विद्यालय के नाम से, इसको हम बेहतर बनाएं ताकि पूरे विश्व में इस विद्यालय की पहचान हो सके, पूरे देश में। जय भीम जय भीम। पूरे देश में इस विद्यालय की पहचान हो सके। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी यहाँ पे बात की है कि हम मदद करेंगे। जय भीम बेटा, जय भीम जय भीम जय भीम। हो गया। पैर नहीं छूते। बस। हो गया बेटा, हो गया। तो ये हमारा विद्यालय है और बस बेटा, बस। जय भीम बाय। बस। तो ये विद्यालय है, बहुत बड़ा विद्यालय है, बहुत 2 इसमें फील्ड बने हुए हैं। अभी ये पूरा मैडम कह रही हैं कि इसको बेहतर बनाएंगे। ये भी विद्यालय है, अभी इसका नया विद्यालय ये बरामदा बहुत नया बना हुआ है। अभी इसका भी कार्यक्रम चल रहा है, काम चल रहा है इसमें, अभी उसमें है। तो मनोज जी से भी हम लोग बात करेंगे जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और इधर छाया में चले जाते हैं, प्रधानाचार्य हैं, और उनसे हम इस संबंध में बात करेंगे कि कौन लोग, अधिकतर लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं विद्यालय को चलाने में। साथ ही ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों तक भेजें ताकि जो है इस विद्यालय के बारे में और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो, और क्योंकि यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो और भी लोग इसकी मदद करें। हम कई सारे ऐसे सामाजिक जो वेलफेयर का काम करते हैं, ऐसे संगठनों से जुड़े रहते हैं, तो निश्चित तौर पर और भी संगठन आएंगे मिलकर काम करने के लिए और विद्यालय को सहयोग करने के लिए। हम प्रधानाचार्य मनोज जी से बात करेंगे जो पिछले बहुत समय से इस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मैं अपने समाज को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि एक हल्द्वानी में एकमात्र का जो विद्यालय हमारा बाबा साहब के नाम से है, इसकी स्थापना 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना का जो उद्देश्य था कि जो गरीब बच्चे, निर्धन बच्चे हैं, उनको शिक्षा दी जाए और गुणवत्ता शिक्षा दी जाए। तो उस उद्देश्य से ये विद्यालय की स्थापना की गई। और आज अगर हम देखें तो अधिकांश जो हमारे बच्चे हैं निर्धन परिवार से हैं, उसमें से 90% बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, और 10% जो बच्चे फीस दे रहे हैं तो वो तो ठीक है, उसी से विद्यालय हमारे चल भी रहा है। और जो 70% या 90% जो बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, तो जो हमारे समाज के हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपना सहयोग दे रहे हैं। उसमें उसी कड़ी में मैं एक नाम लेना चाहूँगा एनजीओ का। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनजीओ है ये हमारे यूएसए का। तो उसमें विशेषकर प्रीति जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा विशेषकर गर्ल्स के लिए को बच्चों को अडॉप्ट किया गया और
55 बच्चे जो है उनकी साल भर की फीस और ड्रेस और किताबों की उनकी के द्वारा व्यवस्था की गई। तो कहीं ना कहीं मैं समाज के अपने लोगों से यही आशा करता हूँ कि वो भी इसी तरीके से अपना सहयोग इस विद्यालय को दे। और हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो अगर बाबा साहब के मार्ग पर चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। और तो उसके लिए एक सबसे बड़ा जो ये मंच मिला है तो ये विद्यालय है। इस विद्यालय के माध्यम से वो ये काम कर सकते। मैं देख रहा था कि सुबह गेम्स भी यहाँ पर हुए थे और उसके बाद मैडम ने पूरे क्लास में हर बच्चे को पिज़्ज़ा और उसके साथ एक एक कोल्ड ड्रिंक भी उन्होंने बच्चों को दी, अपने हाथों से खुद उन्होंने बांटा उसको। तो उसको कैसे देखते हैं आप? ये कहीं ना कहीं अभी मैडम से जब बात हुई थी तो मैडम ने कहा मैं 3 दिन का एक समर कैंप लगाना चाहती हूँ और उसमें बच्चों को गेम से कराऊँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ना पढ़ने में मन लगेगा, ना हम खेल कूद कर पाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि बच्चों को हम गेम से करवाना चाहते हैं, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे के ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह था, उनको लगा कि हाँ आज पहली बार उनको नई चीज़ देखने को मिली थी। घर में तो बच्चे खेलते हैं, हम लोग के पास संसाधन नहीं थे। तो ये मैडम 15 बॉल लाई और बच्चों ने, उनका लड़का साथ में आया था, उनके द्वारा बच्चों को गेम से करवाया गया। तो काफ़ी उत्साह था बच्चों में, अच्छा लगा। आपको कैसे लगा? आप क्या अपील करना चाहेंगे समाज के लोगों से कि किस तरह से आप इस विद्यालय को सहयोग कर सकते हैं? मैं तो समाज के लोगों से ये मेरा कहना है कि वो एक बार आके विद्यालय का निरीक्षण जरूर कर लें। अगर जब आके देख लें और जानकारी ले लें कि विद्यालय को क्या चीज़ों की आवश्यकता है, और वो अगर जितना उनका सहयोग हो सकता है वो करें। और पहले उसकी जानकारी लेकर मुझसे पूछ लें कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, और वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा यही है कहना कि आके पहले विद्यालय का एक बार निरीक्षण जरूर कर लें, विद्यालय के बारे में जानकारी लें। साथियों, कुछ समय पहले एक हमारे मित्र थे और उन्होंने भी विद्यालय को कंप्यूटर दिया। और भी हम ऐसे लोगों से, अगर आप भी इस विद्यालय को सहयोग कर सकते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय से। और इस विद्यालय को हमने बेहतर विद्यालय बनाना है, आदर्श विद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर आदर्श विद्यालय इसका नाम है। इसको और बेहतर करना है। अगर आप इसका सहयोग कर सकते हैं तो आप विद्यालय में आके प्रधानाचार्य महोदय से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं या विद्यालय में कुछ फर्नीचर इत्यादि अन्य चीज़ें, अन्य आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो आप वो भी उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम आपको अकाउंट नंबर वगैरह भी व्यवस्था अरेंजमेंट करवा देंगे, ताकि आप विद्यालय को बेहतर विद्यालय बना सकें, अच्छे क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर रख सकें और अच्छी शिक्षा यहाँ के बच्चों को दे सकें। और हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस उत्तराखंड का नाम पूरे देश में और पूरे विश्व में आगे बढ़ाए। धन्यवाद।